नमस्कार, बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। आप हैं सुदीप के साथ। हमेशा की तरह बोकारो की खबरों में ज़िले के हर प्रखंड की बात होगी, देश और दुनिया की भी बात होगी, बड़ी खबरों पर चर्चा भी होगी। पर न्यूज़ पर नज़र डालने से पहले आज बात करते हैं आपके चैनल द टाइम्स मीडिया की। द टाइम्स मीडिया सूचना, सरोकार और समाधान की पत्रकारिता में विश्वास करता है। यानी हमारा मकसद सूचना देना है, सनसनी फैलाना नहीं। हम सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, सभी की बात करते हैं, आम लोगों से लेकर खास लोगों तक के हित की बात। इसीलिए हमारे कार्यक्रमों में आप पंक्चर दुकानों पर भी खबर देख सकते हैं, कोरोना का बुरा प्रभाव मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार पर क्या पड़ा ये भी देख सकते हैं। आपको शुद्ध मसाला मिले ये भी हमारे मसले में शामिल है। यानी कि हर नागरिक की बात करने की कोशिश करते हैं, हर नागरिक की आवाज़ बनने का प्रयास है। असल में हम वैसी न्यूज़ को न्यूज़ मानते हैं जो आपके किसी न किसी समस्या का समाधान करे। इसीलिए हमारे कार्यक्रम बोकारो दिन भर में हम बोकारो की बड़ी खबरों की सूचना देने और उन पर चर्चा करने के साथ साथ ऐसी भी सूचना देते हैं जो किसी न किसी बोकारो वासी की मदद करता हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। और यही हमारा मोटो और मकसद है। द टाइम्स मीडिया का टैगलाइन ही है द न्यूज़ यू नीड, यानी कि वैसी खबर जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आपकी समस्या का समाधान करती है। इसीलिए हमारे कार्यक्रमों में सूचना के साथ सरोकार और समाधान की भी चर्चा होगी। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के बोकारो दिन भर में कवर स्टोरी के तौर पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेक्टर 4 में आप अपने कपड़ों की फिटिंग कहाँ करा सकते हैं। अंग्रेजी में कहें तो अल्टर कहाँ करा सकते हैं, उसके रेट क्या हैं और किन किन कपड़ों की यहाँ पर फिटिंग हो जाती है। जहाँ तक खबरों की बात है, आज 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने के गाइडलाइंस जारी हुए हैं, उसकी बात करेंगे। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर ICMR की क्या रिपोर्ट है, उस पर भी चर्चा होगी। और आपके ज़िले बोकारो के सभी प्रखंडों की खबर पर भी होगी नज़र। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव अभी भी जारी। प्लाज्मा थेरेपी पर ICMR की एक स्टडी के अनुसार प्लाज्मा थेरेपी कोरोना मरीज की मौत रोकने में कारगर नहीं है और न ही गंभीर मरीज की हालत और बिगड़ने से रोकने में मदद करती है। 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार ये स्कूल नियमित नहीं होंगे बल्कि आंशिक रूप से खुलेंगे, जिसके तहत स्टूडेंट्स पेरेंट्स के परमिशन के बाद शिक्षकों से सलाह लेने आ सकेंगे और शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। भारत में एक दिन में 89,703 कोरोना केस आए सामने, 1,115 लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना मामले 43 लाख के पार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को रोका गया। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 171 अंक और निफ्टी 39 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 100 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से होगा। कल ही राज्य कैबिनेट ने सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत करीब 18 लाख जरूरतमंदों को 5 किलो अनाज सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 55,296 हो गई है और मरने वालों की संख्या 503 हो गई है। यह थी देश दुनिया की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। पर बात एक बड़ी खबर से। चास पुलिस ने बुधवार को चास के कुंवर सिंह कॉलोनी से देह व्यापार के आरोप में 2 महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक 14 साल की बच्ची को भी बरामद किया है। पुलिस को कई दिनों से सूचना मिल रही थी, इसी के आलोक में पुलिस ने कार्रवाई की।
चास थाना प्रभारी अमिताभ राय ने बताया कि नाबालिग बच्ची बाहर से लाई गई थी और उससे जबरन गलत काम करवाया जा रहा था। गिरफ्तार दोनों महिलाओं से पूछताछ की गई तथा उसके मोबाइल से कई सारी लड़कियों के फोटो मिले। पुलिस बता रही है कि इस धंधे के लिए बाहर से भी लड़कियां मंगाई जाती थी। कॉलोनी का मामला है। कुंवर सिंह कॉलोनी में सूचना मिला कि कुछ देह व्यापार का धंधा हो रहा है, तो जब रेड मारा गया कोई लड़के तो नहीं मिले मगर 3 महिलाएं मिली, जिसमें एक बच्ची थी छोटी सी लगभग 14 साल का। ला के पूछताछ किया गया और उसके साथ गलत काम करवाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा, इन 2 महिलाओं के द्वारा। इनके मोबाइल का जांच किया गया तो उसमें कई एक लड़कियों का फोटो भी है, जिससे लगता है कि बाहर की भी लड़कियां आती थी। और जो छोटी सी बच्ची है उसके बयान में भी बात आ रही है कि और कहीं कहीं से कोई लड़कियां है। अभी पता चला है जैना मोड़, बालीडी और कलकत्ता साइड की भी लड़की आती थी। अभी इनकी गिरफ्तारी होगी और जेल भेजा जाएगा। बोकारो में तैनात सहायक पुलिसकर्मी ने अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार को काला बिल्ला लगाकर सभी सहायक पुलिसकर्मी ने आंदोलन का आगाज किया है। सहायक पुलिसकर्मी ने 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने को लेकर बोकारो के एसपी को आवेदन भी दिया था। 9 सितंबर से 11 सितंबर तक सभी पुलिसकर्मी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। हम लोग कल लेटर दिए थे एसपी साहब को, आज काला बिल्ला लगाया गया, कल से अवकाश दिया गया। किस क्या काला बिल्ला क्यों लगाना पड़ा, क्या मांग? अस्थायी नियुक्ति कराने के लिए सब ये काला बिल्ला लगाया गया। बोकारो उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने जिला ओलंपिक संघ से जुड़े विभिन्न स्तरों के 14 खिलाड़ियों और 7 प्रशिक्षकों को मंगलवार समाहरणालय में सम्मानित किया। उपायुक्त ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेल में पर्सनालिटी, अचीवमेंट, हार्डवर्क, पैशन, अंदर की उपज में निखार आता है। ओलंपिक संघ द्वारा मांगे भी उपायुक्त के समक्ष रखी गई, जिस पर निर्देश दिया गया कि खिलाड़ियों के साथ बैठकर रोड मैप तैयार करें ताकि खिलाड़ियों को खेल का बेहतर माहौल मिले। उपायुक्त ने खेल में महिला भागीदारी बढ़ाने की भी सलाह दी। जरीडीह प्रखंड के मुख्यालय में मनरेगा, पीएम आवास, कोविड-19 जागरूकता और अन्य विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक मंगलवार को की गई। इस बैठक में बीडीओ उज्जवल सोरेन ने कहा कि मनरेगा के साथ साथ अधिक से अधिक योजनाओं का काम पंचायतों में चालू होगी, जिससे कि जिनके पास भी रोजगार कार्ड होगा उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बोकारो में मंगलवार रात कोरोना के 335 नए केस की पुष्टि हुई है, वहीं 65 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे। बेरमो में बोकारो थर्मल थाना की पुलिस ने शहर के चौक चौराहे पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मंगलवार को 7 दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया। जैना मोड़ में भामाशाह धर्मशाला में मंगलवार को तेली कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष सहदेव साव ने बेरमो विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने मांग की कि भाजपा का उम्मीदवार वैश्य जाति से बनाया जाए। नावाडीह के नारायणपुर के लहिया खान टोले में बारिश की वजह से सोमवार को एक कच्चा मकान का दीवार गिर गया। इस वक्त सभी लोग घर में ही सोए थे। अचानक घर की दीवार गिरने की आवाज़ सुनकर सब बाहर निकल गए और सभी लोगों ने रात पड़ोसी के घर में काटी। चंदनक्यारी प्रखंड के बिजुलिया में मंगलवार को विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर वहां के महिलाओं और किशोरियों ने जागरूकता रैली निकाली। वहां के किशोरियों ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि महिलाओं को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। बेरमो प्रखंड के हिंद मजदूर किसान पंचायत की बैठक मंगलवार को बाड़ी ग्राम में हुई, जिसमें यूनियन के प्रदेश महासचिव इंद्रदेव महतो ने कहा कि बेरमो में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने में पहल नहीं किया जा रहा है। इसी कारण से इस क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन की समस्या बनी हुई है।
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पेटरवार के बाबू फूड फैक्ट्री और पेटरवार बाजार टाड़ में कोरोना जांच शिविर का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसमें 111 लोगों का सैंपल कोरोना की जांच के लिए भेजा गया। तो ये थी बोकारो जिले की बड़ी खबर। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी पर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको अपने कपड़ों की फिटिंग सेक्टर 4 में करवानी हो तो आप कहां जाएं। साथ ही अलग अलग कपड़ों की फिटिंग कराने का रेट क्या है और किन किन कपड़ों की फिटिंग यहां पर हो जाती है। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फटी हुई जीन्स का इलाज भी यहां होता है। और इन सभी जानकारियों को जानने के लिए हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कि लगभग 15 सालों से इसी काम में लगे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपर्ट विद 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि यह कौन कौन से कपड़ों की सिलाई और फिटिंग किया करते हैं और फिटिंग कराने का इनका रेट क्या है। क्या क्या काम होता है यहाँ पर? जीन्स का रिपेयरिंग होता है, अल्टर का काम। किस किस तरह का अल्टर आता है? पूरा पैंट, कमर, जांग, हिप, लंबाई, चौड़ाई सब आता है। और ये कितना समय लगता है एक जीन्स को रिपेयर करने में? आधा से पौन घंटा। आधा से पौन घंटा में हो जाता है। कितने से कितने बजे तक बैठते हो? हम लोग यहाँ अभी 10:30 बजे से 7 बजे तक। इस समय में कोई भी आए तो आप हाथों हाथ बना करके उसको जीन्स के अलावा टी शर्ट वगैरह पैचेस लगाने के? सब अल्टर में कोई भी शर्ट हो, जीन्स हो, टी शर्ट हो, सब। टी शर्ट भी बनाते हैं, शर्ट भी बनाते हैं, जीन्स भी, फॉर्मल पैंट भी सब। हाँ, जैकेट का भी चेन बनता है। खराब हो गया जैकेट, थोड़ा बहुत फिटिंग करना है, फिटिंग भी हो जाएगा। जीन्स में रखू का काम करते हैं, हाथ वाला नहीं, मशीन से करते हैं। हाथ वाला यहाँ नहीं। जीन्स का काम करने के लिए मशीन है, तो टी शर्ट के लिए तो अलग मशीन होती है। तो हम लोग इसका लीडिल चेंज कर देते हैं, जैसे सुई चेंज करके सिलाई कर देते हैं। एक जीन्स के फिटिंग में जैसे कि लेंथ कम करना हो तो कितना खर्च आता है? 20 रुपये, 20 लंबाई रुपये, शॉर्ट करना मात्र है। 20 रुपये। अब पूरा फिटिंग करना है तो 60, 70, 50 जो जैसा दे दे। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये हर तरह के कपड़ों की फिटिंग किया करते हैं। चलिए इनसे यह भी जान लेते हैं, हमारा जीन्स फट जाए या हमारे टी शर्ट को चूहे कुतर दे तो क्या इसका इलाज भी यह करते हैं? जैसे कि मेरा जीन्स अगर फट गया तो उसमें क्या किया जा सकता है? आप जो बोलिएगा उसमें डिजाइन, कोई बोलिएगा डिजाइन बना देंगे। वो कैसे होता है? पैच अंदर से कपड़ा डाल के ऊपर अच्छा। से सिलाई मार देंगे, डिजाइन दिखने लगेगा। तो वो डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, कन्वर्ट जैसा अभी फटा हुआ जीन्स सब चल रहा है ना, इसी तरह दिखेगा। टी शर्ट पर मान लो कि कोई चूहा ऐसा काट दिया तो उसमें क्या होगा? स्टिकर लगाया जाता है, स्टिकर ला के दीजिएगा, लगा देंगे। कितना पैसा लगता है उसका? स्टिकर के आप दुकान वाला 10 रुपया में दे, 20 रुपया में दे, हम लोग 10 रुपया लेते हैं स्टिकर एक लगाने का। इनसे हमने काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठा कर ली और अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं। यह भी उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, सिटी सेंटर यहाँ पे सिंडिकेट बैंक है ना, अच्छा। उसी वाला लाइन में यामा शोरूम सामने में उपासना फेमस है यहाँ पर। तो यह थे मोहम्मद गफ़ीर, जो कि लगभग पिछले 15 सालों से कपड़ों की फिटिंग का काम करते आ रहे हैं। इनसे बात करके हमने बहुत कुछ जाना, जैसा कि यह किन किन कपड़ों की फिटिंग किया करते हैं, इनके रेट क्या हैं, इनके पास हम कैसे पहुंच सकते हैं और भी बहुत कुछ। ऐसे ही हम आपको आपके शहर से जुड़ी हर छोटी छोटी जानकारियां देते रहेंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार कल जीतिया पर शहर में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आज सुबह की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई और दिन भर आसमान में बादलों का डेरा रहा, जिसके कारण धूप छांव की स्थिति बनी रही और शाम होते ही हल्की बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।